जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी रहे। इसी आशा के साथ हमें ऐसा नहीं लगता कि हम प्रारब्ध के चक्कर में कहीं ना कहीं इधर उधर अपनी जो भी हमारी जीवन है उसमें बार बार घूमते रहते हैं, क्योंकि हमने कभी उस पर विचार ही नहीं किया कि हम किस तरह से अपने आप को संतुलित बना सकते हैं। जो हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि हमारी जो ऊर्जाएं हैं हम उनको किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारा प्रारब्ध खराब होता है या जो भी हमारा प्रारब्ध है उसी के अकॉर्डिंग हमारी कुंडली भी बनती है और उसी के अनुसार हमारे ग्रह खराब होते हैं। और कहीं ना कहीं वो हमें बार बार संदेश देते हैं कि हम किस तरह से अपने आप को इस जन्म में संतुलित बनाने के लिए जो हमारी कुंडली है उसमें ग्रह खराब होने की वजह से इस तरह से जान सकते हैं कि जैसे कि किसी का गुरु खराब है तो कहीं ना कहीं उसने प्रारब्ध में इस तरह से गुरु के जो वचन थे उनकी अवहेलना की। जैसे कि हमें धर्म की पालना करनी चाहिए। धर्म क्या है कि हमारी 7 ऊर्जाओं पर काम करता है। जो हमारी एक एक ऊर्जा है, जैसे कि सूर्य है, चंद्र, मंगल, बुध, जो भी हमारी ऊर्जाएं हैं उसको किस तरह से बैलेंस करना है, क्योंकि प्रत्येक उसका ग्रह का एक अलग अलग काम होता है और किस तरह से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि सृष्टि में प्रत्येक बैलेंस पर ही टिकी हुई है। अगर कोई भी तत्व खराब हो जाता है तो आप लोग जो भी तत्व खराब होगा उसका या तो इंसान उसको ठीक करने की कोशिश कर ले या नहीं तो प्राकृतिक अपना रूप दिखाकर उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से जल पिछले साल आप लोगों ने देखा कि जल ने तांडव मचाया और किस तरह से भारी बारिश की वजह से लोगों के घर तबाह हो गए थे। कहीं ना कहीं बादल फटने की वजह से लोगों के परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो ये जल तत्व की जो खराब हो जाता है कहीं ना कहीं हम उसको दूषित करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं और उस तत्व को खराब कर देते हैं। तो इसी तरह से बार बार प्रकृति हमें सचेत करती है, संदेश देती है, या तो आप खुद सुधर जाओ नहीं तो मैं खुद सुधारूंगी, तो शायद आप लोगों को सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह से हमारे जो धर्म हैं वो बार बार हमें सचेत करते हैं, क्योंकि गुरु के तहत आता है हमारा धर्म। धर्म में क्या होता है कि हमें नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर हमने कोई भी ध्यान किया है पिछले जन्म में, अगर हम में उसमें कोई त्रुटि हुई है, कोई गलती की है, तो इस जन्म में आकर हमारा गुरु खराब हो जाता है और हम उसी के तहत कहीं ना कहीं अगर हम अपनी भक्ति के मार्ग में कोई भी त्रुटि करते हैं तो वो चीज़ हमें गुरु हमें सिखाता है कि हमें वो त्रुटि नहीं करनी जो हमने पिछले जन्म में की है। तो जिस तरह से गुरु कैसे खराब होता है हमारी कुंडली में उस पर विचार करते हैं। गुरु 6, 8, 12 में नीच का होकर बैठ जाए, पंचम का स्वामी 6, 8, 12 के स्वामी के साथ हो, शनि गुरु की दृष्टि हो रही हो तो कहीं ना कहीं हमारा गुरु खराब हो जाता है। गुरु राहु के साथ हो तो भी हमारा गुरु खराब हो जाता है। तो गुरु अस्त हो और राहु से दृष्ट हो तो भी हमारा गुरु खराब हो जाता है। कर्क राशि पीड़ित हो तो भी हमारा गुरु खराब हो जाता है। इसी तरह से अन्य अन्य तरीके हैं जो कि गुरु खराब होने की वजह हमें पता लगती है। गुरु खराब अगर हो जाता है तो हमारी बहुत सारी परेशानी होती है, क्योंकि बीएन नाड़ी में कहीं ना कहीं गुरु हमारा जीव कारक है। हम ही उसी की उत्पत्ति हैं और उसी के तहत नियम कायदे कानून में चलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि गुरु की दृष्टि हो जाए तो हमारे जितने भी बुरे कर्म हैं वो ठीक हो जाते हैं। अगर उसकी कृपा नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से अगर गुरु खराब है तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर गुरु खराब हो जाता है हमें गले की परेशानी हो जाती है, श्वास से जुड़ी हुई परेशानी हो जाती है, कफ रोग हो जाता है, तो इस तरह गठिया रोग हो जाता है, कान में सुनने की जो प्रॉब्लम है वो गुरु के कारण हो जाती है। अगर गुरु राहु के साथ हो तो अगर कम डिग्री हो या किसी तरह से बैलेंस ठीक नहीं हो तो आजकल जो चर्चित है कैंसर की बीमारी वो भी हो सकती है। तो इस तरह से गुरु कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर द्वितीय स्थान, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं मंगल के साथ या शनि की दृष्टि हो तो भी हमारा गुरु खराब हो जाता है। इस तरह से जब भी
गुरु का संबंध मंगल के साथ हो जाए या मंगल शनि की दृष्टि हो इस तरह से, तो भी हमारा गुरु खराब होने की वजह से हमें पीड़ाएं उत्पन्न होती है। इस तरह अगर गुरु हमें ठीक करना है तो मंत्रों के जरिए, तो भी हम ओम ह्रीं क्लीं हूं बृहस्पताय नमः का जप कर कर, इस मंत्र का पाठ कर कर हम अपने गुरु को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मंत्रों का उच्चारण कर कर, शुद्धिकरण कर कर कहीं ना कहीं अपने आप में हमारा एक नियमों में आते हैं और उस नियमों के तहत हम कहीं ना कहीं अपने आप को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम नियम कायदे कानून के अनुसार काम करते हैं तो हमारा जीवन बैलेंस होता है और हम कहीं ना कहीं जो त्रुटियां करते हैं उससे बच जाते हैं। तो इस तरह से अगर कुछ लोग अपना पत्थर जो पुखराज है, सुनहला है, उसको पहनकर भी अपने विचारों को, अपने तन को भी शुद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ऊर्जाएं कहीं ना कहीं ठीक हो जाती हैं। तो इस तरह से हम कहीं ना कहीं अपने बृहस्पति को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमारा प्रारब्ध हमें बार बार सचेत करता है। अगर किसी तरह से हमारा शुक्र खराब हो जाए, जैसे कि शुक्र कहीं ना कहीं कन्या राशि लगन में है, सप्तम या व्यय स्थान में हो, तो हमारा शुक्र कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। शुक्र कर्क सिंह राशि हो या शत्रु ग्रह से युक्ति हो तो भी हमारा शुक्र खराब हो जाता है। शुक्र पर शत्रु ग्रह की दृष्टि हो, शुक्र ग्रह की महादशा चल रही हो, तो भी हमें उसके शुभ परिणाम नहीं मिलते। शुक्र राहु सूर्य के साथ हो, तीसरे भाव में बैठकर भाग्य स्थान को देख रहा हो, तो भी हमें उसके शुभ परिणाम नहीं मिलते। तो इस तरह से प्रत्येक ग्रह कहीं ना कहीं हमें हमारे प्रारब्ध से ही जुड़ा हुआ होता है और उसी के तहत वो हमारी कुंडली में बैठकर हमें कष्ट दे रहा होता है। तो हमें अपना देखते हुए किस तरह से ठीक करना है उस पर विचार करना चाहिए। अगर शुक्र खराब है तो कहीं ना कहीं वीर्य दोष दे देता है, नेत्र का रोग दे देता है, मधुमेह की बीमारी दे देता है, पद्र रोग दे देता है, इंद्रिय रोग दे देता है, मूत्र रोग दे देता है। अन्य बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि हमें शुक्र के कारण से हो जाती है। तो हमें शुक्र को ठीक करने के लिए हमें उसके उपाय करने चाहिए और उन जो हमारे जीवन में परेशानियां हैं उनको दूर करना चाहिए। जैसे कि शुक्र का जो रतन है वो हीरा है और तुरमली नाग है, जिसे मास्टर स्टोन भी कहते हैं। इसे शुक्रवार के दिन धारण करने से हमारे जीवन में समस्याओं को शीघ्रता से फल मिलता है। तो इस तरह से बुरा फल नहीं मिले, इसके लिए हमें ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः का बीज मंत्र है उसका भी जप करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं, बाधाएं हैं, उससे मुक्ति पा सके। इसी तरह से शनि ग्रह के बारे में जानते हैं। शनि किसी भी भाव में बैठा हो उस भाव के प्रभाव को क्षीण कर देता है। तो इस तरह से शनि जिस भी भाव में बैठता है उसके फल हमें शुभ परिणाम नहीं मिलते। कर्क या वृश्चिक शनि यदि लगन तृतीय पंचम या सप्तम में हो तो भी हमें उसकी जो शनि के है प्रभाव हैं वो हमें भोगने पड़ते हैं। शनि या मंगल का किसी भी त्रिकोण में संधि या युक्ति हो तो भी हमें शनि के जो शुभ फल मिलने चाहिए वो नहीं मिलते, हमें कष्टकारी फल मिलते हैं। यदि शनि राहु या शुक्र के साथ केंद्र में हो तो शनि में मंगल का अंतर हो तो भी हमें उसके परिणाम है वो अच्छे नहीं मिलते। तो इस तरह से हमें शनि से जो रोग हैं वो होने वाले हैं, जैसे हाथ पैर या शरीर में कंपन पैदा होना, जैसे कि लकवा टाइप से लग जाता है, कैंसर, टीबी, इस तरह के कुष्ठ रोग इत्यादि हो जाते हैं। वो तो ग्रहों के हिसाब से देखना पड़ता है कि उसमें किस तरह का संयोग बन रहा है और कितनी डिग्री है। डिग्री के हिसाब से देखा जाता है कि किसके संयोग से, किसके मिलन से किस तरह का रोग बन रहा है। तो इस तरह से अगर हम शनि के मंत्रों का भी जप करते हैं तो ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः का अगर हम 108 बार जप करते हैं तो हमें जो शनि के जो दुष्परिणाम है हमें उनसे कहीं ना कहीं राहत मिलती है। क्योंकि शनि हमारे कर्म का कारक है। अगर हमने कर्म अच्छे किए, अच्छे करने की कोशिश करेंगे तो शनि हमें न्याय देता है, हमें जीवन में दुष्परिणामों से बचाता है। इसी तरह से अलग अलग
ग्रहों के हिसाब से हमें परेशानियां उत्पन्न होती रहती है, क्योंकि जो भी हमारे कर्म है वो कहीं ना कहीं हमें बार बार सचेत करते हैं और उसी के अनुसार हमारी कुंडली बनी होती है। तो इस तरह से अभी जिस तरह से माता का पालकी पर आना पुराणों में कहीं ना कहीं संदेश दिया है कि माता का पालकी पर आना कहीं ना कहीं आने वाले समय पर, क्योंकि पालकी आप लोग देखोगे कि पालकी को कौन लोग उठाते हैं, उसमें एक उठाने दो दो आगे लोग और दो पीछे लोग उठाकर चल रहे हैं, तो तब माता बैठी होती है। तो इस तरह से माता को सहारे की जरूरत होती है। इस तरह से जो ये 2083 रौद्र संवत आया है, कहीं ना कहीं ये माता को एक संदेश देना चाह रही है माता जी पालकी पर आकर कि मुझे शिव भगवान के साथ मिलकर इस सृष्टि को कहीं ना कहीं बैलेंस करने का काम करना है, क्योंकि थोड़ा सा समय ये थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि और हाथी पर जाएंगी तो हाथी की पालकी जब जाने वाली होगी, जब नया नवरात्रा आएगा, शरद के नवरात्रे आएंगे, तब तक हमारा समय कुछ विचलित करने वाला है, कहीं ना कहीं हमें परेशानियों से झेलने वाला है। तो हमें उस सभी चीज़ों से आगाह रहना चाहिए और सचेत रहना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आप लोग देख रहे हो कि देश दुनिया में किस तरह के हालात बने हुए हैं। और पालकी पर आना माता जी का, तो कहीं ना कहीं वो हमें संदेश देना चाह रही है कि हमें चार चौकन्ना चौकस रहना चाहिए, कि कोई भी परिस्थिति से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय पर कहीं ना कहीं हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें अपने संयम से, अपने सोच समझकर कोई भी निर्णय लेना है, किसी भी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। अगर हम कोई भी मकान खरीद रहे हैं, कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझकर अपना पैसा लगाना है, ताकि आपको अपने पैसे का सदुपयोग प्राप्त हो सके। किसी भी जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना है। इसी तरह से आपके जीवन में हमेशा ही माता रानी आशीर्वाद भरपूर दे, आपके जीवन में खुशहाली रहे, इसी आशा के साथ जय माता दी।